आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो आज का एक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अजातशत्रु किस वंश का था? किस वंश का था पूछा गया है। मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का था अजातशत्रु, ठीक है। नेक्स्ट है अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु जो है पहले जैन धर्म को मानता था, ठीक है, जैन धर्म को मानता था। बाद में ये धर्म परिवर्तन करता है और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहले अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु के लेख। अजातशत्रु भगवती वंदते, ये जो है लेख है, उत्कीर्ण मिला है। किस पर उत्कीर्ण, कहाँ उत्कीर्ण मिला है? तो ऑप्शन क्या है? भरहूत स्तूप, भाब्रू शिलालेख, सप्तपर्णी गुफा, रुमिनदेई अभिलेख। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? भारहूत स्तूप में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? किसने करवाया था? कालाशोक, कनिष्क, अशोक, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है अजातशत्रु की हत्या किसने की? अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? बिंबिसार, उदयन, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है, उदयन करता है। उदयन कौन है? तो अजातशत्रु का पुत्र है, अजातशत्रु का पुत्र है। बिंबिसार कौन है? तो पिता है, ठीक है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है इस तरह से कि वह शासक कौन है? वह शासक जो कि अपने पिता की हत्या करता है और अपने पुत्र के द्वारा मारा जाता है। तो अजातशत्रु है, ठीक है, अपने पिता की हत्या करता है और पुत्र के द्वारा मारा जाता है। और उदयन को जो है पितृहंता भी कहा गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अशोक मौर्य समाज की गद्दी पर, समाज नहीं होगा साम्राज्य होगा, ठीक। मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा है? तो इसका राज्याभिषेक जो होता है 269 ईस्वी पूर्व में होता है, ठीक है, ईस्वी पूर्व में होता है। लेकिन गद्दी पर बैठता कब है? तो 73 में। ये भी अगर ऑप्शन में है तो इसे भी आप सही कर सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो 273 को आप मान सकते हैं, ठीक है। और ये ईस्वी पूर्व है, ठीक है, ईस्वी पूर्व है ये सारा, ठीक है, क्योंकि ईस्वी पूर्व में जो है समय उल्टा चलता है। तो 273 है, 4 साल के बाद 269, यानी कि ये उल्टा चलता है। और अब ईस्वी जब रहेगा तो वो जो है ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। 269 अगर 273 ईस्वी होता तो 4 साल के बाद ये 269 नहीं होता, ऊपर जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों में मिलता है, ठीक है, मास्की में भी मिलता है और गुर्जरा में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। किसके शासनकाल में डिमेट्रियम का आक्रमण पाटलिपुत्र में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन क्या है? कनिष्क, ऑप्शन हमारा क्या है? कनिष्क, अशोक, पुष्पमित्र शुंग, बृहद्रथ। तो पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में डिमेट्रियम का आक्रमण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग ने किसके सहयोग से शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो किसके सहयोग से की थी? उदयन के सहयोग से, जनता के सहयोग से, दोनों के सहयोग से, इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग वंश जो है ये कोई राजवंश का नहीं था, ठीक है, शिशुनाग का कोई राजवंश का नहीं था। इसे जनता के सहयोग से इसे बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि उदयन जो है वो उसे पितृहंता लोग मानते थे और वे नहीं चाहते थे कि हमारा जो है राजा एक पितृहंता हो, और वो बहुत जनता को बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने मिलकर जनता के सहयोग से क्या किया? शिशुनाग को, शिशुनाग वंश की का मतलब राजा बनाया और शिशुनाग वंश की स्थापना किया, ठीक है। शिशुनाग के समय मगध की राजधानी क्या थी?
ग्रीवराज वैशाली दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों थी, ठीक है। ग्रीवराज भी थी और वैशाली भी, यानी कि शिशुनाग के समय मगध की राजधानी दो राजधानी थी, ग्रीवराज और वैशाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में मगध की दो राजधानी थी, तो शिशुनाग के शासनकाल में। नेक्स्ट है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, फरदीन खां, फारूक खां, हसन खां। तो फरीद खां था, ठीक है, फरीद खां था बचपन का नाम। शेर शाह कब पड़ा? जब उसने शेर की हत्या कर दी, उसके बाद उसे शेर शाह के नाम से बुलाया जाने लगा, ठीक है। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था जिसके कारण हुमायूं को जो है ईरान में शरणार्थी बनना पड़ा था? तो किस युद्ध में पराजित किया था? पानीपत, बक्सर, चौसा, प्लासी। तो चौसा के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी बिलग्राम का युद्ध किसके साथ लड़ा था? किसके साथ लड़ा था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो हुमायूं के साथ लड़ा था बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1631, 1632, 1633, 1635। 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना पटना में हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1649, 1659, 1651, 1652। तो 1651 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है डेन फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1769, 1770, 1772, 1774। 1774 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था, ठीक है। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में को पूरी तरह से जला दिया था, ठीक है, आग लगा दिया था उसमें। तो बहुत सारी जो किताबें थी वो जलकर राख हो गई थी। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? कब मिलाया? तो 1590, 1575, 1576, 1572। तो 1576 ईस्वी में मिलाया था, ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, ठीक है। तो कब की थी? 8 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 में दीवानी जो है सौंप दी थी। किसे? सम्राट शाह आलम ने दिया था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? किसके अधीन हो गया था? स्थानीय जागीरदारों के अधीन, बंगाल के नवाबों के अधीन, एक अलग प्रांत बन गया, इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया था, ठीक है, जब मुगलों का पतन हो गया। तो सोरा का उपयोग मुख्यतः क्या बनाने में किया जाता है? तो क्या बनाने में किया जाता है? बर्तन, मकान, गमला, बारूद। तो बारूद बनाने में सोरा का उपयोग किया जाता है। भारत में होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914, 1915, 1916, 1917। 1916 में होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। होम रूल लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मौलाना मजहरुल हक, चंद्रवंशी सहाय, वेदनाथ नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम स्थान था? मतलब पहली बार जहां सत्याग्रह हुआ था वो कौन सा जिला था बिहार का? तो छपरा, चंपारण, पूर्वी सिंहभूम, पूर्णिया। चंपारण था, ठीक है, चंपारण में हुआ था पहला सत्याग्रह। नेक्स्ट है वर्तमान में संपूर्ण भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने उच्च न्यायालय हैं ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है? 24, 23, 20, 27। तो 24 हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 25 भी दिया गया है। तो आप अगर 24 ऑप्शन में नहीं है, 25 है तो 25 लगाना। अगर 25, 24 ऐसे 24 ही है, ठीक है, आप ये याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किन्हीं 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए
राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करे, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो किस संविधान में ये कि किस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा है? तो अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 231। तो अनुच्छेद 231 के अनुसार है, ठीक है। सबसे अधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है? सबसे अधिक जो है किस उच्च न्यायालय में है? दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं, ठीक है। और सबसे कम क्या है, किसमें है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना जो है कब की गई? स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन क्या है? 1 जुलाई 1862, 19 अगस्त 1862, 1 जून 1862, 1 फरवरी 1862। तो 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय की। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछा है, ऊपर पूछा गया था सबसे ज़्यादा। तो अभी तो आप लोगों को पता ही होगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, इलाहाबाद में। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। झारखंड में 19 न्यायाधीश हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सिक्किम में 3 है और कोलकाता जो है, कोलकाता में भी ज़्यादा है। तो सिक्किम जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सिक्किम में सबसे कम न्यायाधीश हैं, ठीक है, 3 ही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त तभी होगा जब उसके पास क्या होना चाहिए? तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या फिर एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ये तो सही है, ये होना चाहिए। भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, ये भी सही है। 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, कि 62 वर्ष के बाद जो है 65 वर्ष में रिटायर हो जाता है, तो 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, सभी सत्य है। तो सभी सत्य है, इसका सही जो है सही आंसर होगा डी, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम कितनी आबादी वाले शहरों में स्थापित किया जाता है? कितनी आबादी वाले शहरों में स्थापित किया जाता है? आबादी 2 लाख से अधिक हो, आबादी 10 लाख से कम हो, 2 लाख नहीं, यहाँ पे 20 लाख हो, ठीक है। आबादी 20 लाख से अधिक हो, आबादी 10 लाख से कम हो, आबादी 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि आबादी जो है 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से अधिक होना चाहिए, ठीक है। नगर निगम की स्थापना तभी किया जा सकता है अगर शहर में 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से अधिक की आबादी हो, ठीक है। नगर पालिका की स्थापना कितने आबादी वाले शहरों में की जाती है? नगर निगम की स्थापना तो 20 से कम और 10 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और नगर पालिका की स्थापना पूछा है तो आबादी 10 लाख से अधिक हो, आबादी 5 लाख से कम हो, आबादी 10 लाख से कम, 5 लाख से अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आबादी जो है वो 10 लाख से कम लेकिन 5 लाख से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा, नगर निगम और नगर पालिका। संपूर्ण बिहार में नवंबर का तापमान कितना होता है? संपूर्ण बिहार में नवंबर का तापमान कितना रहता है? तो 7.5 डिग्री सेल्सियस से 10.5 डिग्री सेल्सियस तक, 19.6 डिग्री सेल्सियस से 22.2 डिग्री सेल्सियस तक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 90.6 डिग्री सेल्सियस से 22.2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। बदुआ जलाशय से बिहार के किस जिला में स्थित? बदुआ जलाशय जो है से नहीं होगा, बदुआ जलाशय बिहार के किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, सीवान। तो भागलपुर जिला में जो है स्थित है बदुआ जलाशय, ठीक है। दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री जब थे जीतन राम मांझी ने किया था उद्घाटन, ठीक है, दुर्गावती जलाशय परियोजना का।
तो कब किया था? 15 अक्टूबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 15 अक्टूबर 2014, 20 अक्टूबर 2014। तो 15 अक्टूबर 2014 को उद्घाटन किया था दुर्गावती जलाशय परियोजना का। बिहार के किस जिले में तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है किस जिले में की जाती है? भागलपुर, कटिहार, रोहतास, मधुबनी। मधुबनी में की जाती है। ठीक है। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। कोसी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1953 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस परियोजना के लिए नेपाल और भारत के बीच आपसी सहमति कब हुई थी? आपसी सहमति 1953, 1954, 1955, 1956। तो 1954 में आपसी सहमति हुई थी। ठीक है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, गया, पूर्णिया, मोकामा। मोकामा में स्थित है वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। बिहार के किस जिले में दिया सिलाई उद्योग स्थित है? दिया सिलाई उद्योग किस जिले में स्थित है? कटिहार, मधुबनी, भागलपुर, सीवान। तो कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, मुजफ्फरपुर, रायपुर, हाजीपुर। तो हाजीपुर में है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का? तो हाजीपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा है किसका? तो केला उत्पादन का। ठीक है। भागलपुर, हाजीपुर, पटना, मुंगेर। तो हाजीपुर है। ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसे देख लेना और एक बार में अगर आपको याद नहीं होता है, वैसे तो याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप दोबारा भी देख सकते हो। और जब हमारा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक बार फिर से जो है एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। हर संडे को टेस्ट लिया जाता है और संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं। 150 क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर ही आपको सारा आंसर सबमिट करना है। उसमें जो सबसे ज़्यादा आंसर सही और सबसे पहले देगा उससे कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और इसका टेस्ट देने के लिए आपको 250 रुपया पे करना पड़ेगा और ये 6 सेट होगा। 6 बार आप 6 वीक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है तो इससे पहले आप टेस्ट देकर आप देख सकते हैं कि कितना आपकी तैयारी जो है कैसी है और कितना आप तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? मोतीपुर, बंजारी, भागलपुर, डालमिया नगर। तो कौन है? भागलपुर है। ठीक है। रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र। नेक्स्ट है नरेगा योजना का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का क्या अनुपात है? अनुपात बताना है कि दोनों कितना खर्च करते हैं। ठीक है। तो 90:10, 50:50, 75:25, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 90:10। यानी कि 90% जो है वो केंद्र सरकार खर्च करते हैं और 10% जो है वो राज्य सरकार का खर्च होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो किस क्षेत्र में की गई है? कृषि के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, रजिस्टर्ड विनिर्माण, परिवहन। तो रजिस्टर्ड विनिर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। कब की गई है? तो ये भी है यहाँ पे 2005-06 से 2014-15 तक। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा ई जो है आंसर सही होगा। ठीक है।
और ये जो है क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी देख लेना। बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट भी होता है, तो आप वो सब भी पहले वाला भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आप अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, उससे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पहले का पुराना क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तब भी आपकी जो है बहुत तैयारी हो जाएगी, मतलब 25% आपका तैयारी हो जाएगा। वैसे भी अगर हम पुराना जो क्वेश्चन देखते हैं उससे बहुत कुछ जो है नया भी उससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आप पुराना क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नरेगा 2 फरवरी 2006 को देश के कितने जिलों में लागू हुआ? कितने जिलों में लागू हुआ पूछा गया, ठीक है। 604, 304, 204, 200। तो 200 क्षेत्रों में लागू किया गया, ठीक है। और हमारे देश में कितना जिला है ये आपको पता है? तो 604 जिला है, ठीक है। 604 जिला है। नमामि गंगे योजना केंद्र, नमामि गंगे योजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया है? तो 2014, 2015, 2016, 2017। तो 2014 में लागू किया गया। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है की स्थापना कब हुई? 1917, 1961, 1952, 1960। तो 1952 में हुई है, ठीक है। BR अम्बेडकर मुजफ्फरपुर। और पटना का जो है बिहार में सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की, ठीक है। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1919, 1949, 1915, 1950। तो 1915 ईस्वी में बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1947, 1969, 1971, 1925। तो 1925 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। खुदा बख्श लाइब्रेरी यानी कि दी पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई है? तो 1938, 1952, 1913, 1919। तो 1938 में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य खेल परिषद को विघटित कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? गठन कब किया गया पूछा गया है। तो 12 जुलाई 1986, 31 जुलाई 1986, 5 जुलाई 1986, 31 जुलाई 1986, 21 जुलाई। तो कब किया गया? 31 जुलाई 1986 को किया गया है, ठीक है। नगरीय सौंदर्यीकरण की एक नई योजना है, क्या है? तो हर परिसर हरा परिसर। इसमें पौधों को लगाने का ये जो है शुरुआत किया गया, पौधे लगाए गए, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2015, 2016, 2014, 2013। तो 2014 में हर परिसर हरा परिसर की शुरुआत की गई है, ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? सर सैयद फजल अली, अब्दुल गफूर, डॉक्टर असलम आज़ाद, डॉक्टर नजीर मोहम्मद। तो कौन थे? अब्दुल गफूर, ठीक है। ये दोनों जो है साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है विश्व में राजनीति पर प्रथम पुस्तक कौन सी? प्रथम पुस्तक पूछा गया है राजनीति में पूरा विश्व में, ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो विश्व में राजनीति पर प्रथम पुस्तक है, ठीक है। और मेगास्थनी द्वारा लिखी गई इंडिका अल बरूनी की क्या है? तो किताब उल हिंद। तो ये सारा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। 3 कठिया व्यवस्था किससे जुड़ी है? 3 कठिया व्यवस्था जो है किससे जुड़ी है? वस्त्र, कोयला, लोहा, नील। तो नील से जुड़ी हुई है, ठीक है। नील से जुड़ी हुई है, यानी कि जिसके पास ज़मीन होता था उसका जिस किसान के पास ज़मीन होता था उसे अपने भूमि पर जो है 3 कट्ठा ज़मीन पर नील का खेती करना होता था, ठीक है। इसलिए 3 कठिया नाम दिया गया है। नेक्स्ट है पटना युवा संघ की स्थापना कब की गई? 1926, 1927, 1924, 1925। 1927 ईस्वी को पटना युवा संघ की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ। 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार के गया नगर में हुआ, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? पहला देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जो हैं ये अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? तो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में गया नगर में हुआ था, ठीक है। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन
कब हुआ? स्वराज दल की शाखा गठन कब हुआ? 1921, 1922, 1923, 1924। तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक है। विश्व का पूछा जा रहा है। सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर, वैभवशाली नगर पूरे विश्व में सबसे प्राचीन कौन सा है? राजगृह, पाटलिपुत्र, चंपारण, पालीगंज। तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है सबसे ज़्यादा वैभवशाली है, प्राचीन वैभवशाली नगर। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार विभूति किसे कहा गया? बिहार का विभूति किसे कहा गया है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण सिंह, जगजीवन राम। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो है वो बिहार के विभूति हैं। ठीक है, बिहार के विभूति कहे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें भी किया गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्हें भी किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर एन रविंद्रनाथ, जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। अंगिका बिहार राज्य के किस जिले की मूल भाषा? अंगिका भाषा जो है वो बिहार राज्य की किस जिले की मूल भाषा है? तो पटना, नालंदा, गया, भागलपुर। भागलपुर की है, इसे भागलपुरी भाषा भी कहते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह कब किए थे? प्रथम सत्याग्रह पूछा जा रहा है। तो 1917, 1916, 1918, 1919। तो 1917 ईस्वी में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के 5 मुख्य उपदेश थे। कितने उपदेश दिए थे उन्होंने? 5 मुख्य उपदेश दिए थे। निम्न में से कौन सा उपदेश नहीं है? नहीं है इनमें पूछा गया है। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, यानी कि दुख नहीं है। ठीक है, दुख उन्होंने नहीं दिया है। और 4 और 5 क्या उपदेश है उनका? चौथा उपदेश जो है वो अपरिग्रह, अपरिग्रह। और 5वां क्या है? तो 5वां जो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य है 5वां। तो अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये 5 उन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये आप लोगों को पता है कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपदेश देने की जो ये घटना है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म है यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन, ये पहला उपदेश को कहा गया है। ठीक है, अब महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसे ये गृह त्याग, गृह त्याग को कहा गया है, यानी कि जब उन्होंने घर छोड़ दिया था, घर को छोड़ा था, तो उसे क्या कहा गया था? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महापरिनिर्वाण ये क्या है? तो देहावसान, यानी कि उनकी मृत्यु जब हो जाती है तो उस अवस्था को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तो ये हम लोग देख लेते हैं। बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया? किस जिले में किया पूछा गया है? गया, मुंगेर, कैमूर, बांका। तो बांका जिले में किया। क्या किया है? तो दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने तीसरा राज्य का खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया है। तीसरा राज्य का खाद्य संरक्षक इंडेक्स जारी किया है। बिहार की रैंक क्या है? यानी कि तीसरा है ये। ठीक है, तो क्या है रैंक? रैंक पूछा गया है। तो रैंक 12, 14, 18, 20। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? 20वां रैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? ठीक है, उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया है। तो कौन बने हैं? भुवन वाम, सुजीत सुमन, रचित राज, कुलदीप। तो रचित राज जो है उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया है और ये बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। ठीक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड ग्रेजुएट ऑफ स्कूल एजुकेशन में किस शहर के निवासी को संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो शरद सागर, शशांक शेखर, दिव्यांग मनोहर, प्रेम प्रकाश। तो शरद सागर को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत और किस देश में अपनी तेज भुगतान प्रणालियों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और पे नाउ को
आपस में जोड़ने की घोषणा की है। तो किसने की है? ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो सिंगापुर हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, देख लेते हैं सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर होगा। ठीक है, सिंगापुर ने किया है। नेक्स्ट है, लेबनान में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साद हरीरी, नजीब मिकाती, ग्रेबान बेसिल, फौद सिनीओरा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? तो नजीब मिकाती। ठीक है, नजीब मिकाती बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में घोषित किए गए 100 दिवसीय योजना के तहत पहला हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया गया? पहला हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया गया? जेवर, कुशीनारा, अगरतला, देहरादून। तो कुशीनगर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर हरित रणनीतिक साझेदारी की हिस्सेदारी के रूप में सेंटर ऑफ एक्सचेंज ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है? स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क। तो डेनमार्क में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग बासु, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन। तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 सितंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तुर्की, भारत, जापान, अर्जेंटीना। तो भारत को सौंपी गई है। ठीक है, G20 समूह की अध्यक्षता सौंपी गई है 1 सितंबर 2022 से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कंपनी ने संयुक्त इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के टीकों के प्रारंभिक चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है? परीक्षण शुरू किस कंपनी ने किया है? तो एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर, नोवावैक्स। तो नोवावैक्स ने शुरू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम के मार्गदर्शक यानी कि मेंटोर कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, विराट कोहली। तो MS धोनी बनाए गए हैं। ठीक है, विश्व क्रिकेट 2020 के लिए। नेक्स्ट है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? जेयर बोल्सोनारो, सिरिल रामफोसा, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन। तो नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की है। किसकी अध्यक्षता की है? तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की। ठीक है, लास्ट है करंट अफेयर आज का। तो हम लोग 15 करंट अफेयर किए हैं। ठीक है, 14 हो गया, ये 15 है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का नेतृत्व किसने संभाला है? किसने संभाला है? तो कहाँ का? तो अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का नेतृत्व मुल्ला याकूब, मुल्ला हसन अंखूद, अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी। तो मुल्ला हसन अंखूद जो है उन्होंने नेतृत्व संभाला है। ठीक है, अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, साइंस का 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 15 था आपका ये करंट अफेयर का, 20 साइंस का है और बाकी जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स था। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं 21, मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का तापमान क्या होना चाहिए? तो सामान्य तापमान पूछा गया है। ठीक है, 270 केल्विन, 280, 200, 310। तो 310 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा, चमड़ा, पानी, बेंजीन। तो पारा जो है वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, माइक्रोन, फेर्मीमीटर। तो फेर्मीमीटर जो है वो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है, पॉजिटन का आविष्कारक कौन है? आविष्कारक कौन है? जे थॉमसन, चार्डविक, रदरफोर्ड, एंडरसन। तो एंडरसन है पॉजिटन के का आविष्कारक। ठीक है, नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? उष्मा, ऊर्जा, रेडियोधर्मिता, तापमान। तो हमारा सी जो है वो सही आंसर होगा, रेडियोधर्मिता है। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है। वैक्यूम
या हवा में प्रकाश की गति क्या होती है? हवा में प्रकाश की गति क्या होती है? तो 2 × 10⁴ मीटर मिनट सेकेंड, या फिर 2 × 10⁻² मिनट सेकेंड, 3 × 10⁸ मिनट सेकेंड, 3 × 10⁹ मिनट सेकेंड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर जो है 3 × 10⁸ मिनट सेकेंड होगा। ठीक है। रोग एथलीट फूड किसके कारण होता है? रोग जो है एथलीट फूड एक रोग है। ठीक है, एथलीट फूड क्या है? एक रोग है। और किसके कारण होता है? तो कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस। तो कवक के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, स्लेवाल, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका का। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है मानव शरीर में? जिगर, त्वचा, फेफड़ा, गुर्दा। तो जिगर में विटामिन ए को संग्रहित किया जाता है। ठीक है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार जो है वो कितना होता है? ऐसे तो ज़्यादा कम भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कितना होता है अधिकतर लोगों का? तो वो 1.62 kg, 1.63 kg, 1.64 kg, 1.46 kg। तो 1.46 kg होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश। तो बैंगनी प्रकाश जो है वो अधिकतम रंग ऊर्जा रखता है। ठीक है, बैंगनी अधिकतम ऊर्जा रखता है, ये आप याद रखिएगा। मिसाइल किसने विकसित किया था? मिसाइल को किसने विकसित किया था? वर्नर वॉन ब्रोन, जे रॉबर्ट होपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो वर्नर वॉन ब्रोन ने विकसित किया था मिसाइल को। ठीक है। नेक्स्ट है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। ठीक है। ऑस्टियोसाइड कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइड कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि, रक्त, कार्टिलेज, प्लीहा। तो अस्थि में पाया जाता है ऑस्टियोसाइड। ठीक है। फर्न किस वर्ग में आते हैं? आवृतबीजी, अनावृतबीजी, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में आते हैं। ठीक है। अफीम के किस भाग से मार्फिन प्राप्त होता है? अफीम के किस भाग से मार्फिन प्राप्त होता है? तना, फल आवरण, छाल, पत्ते। तो फल आवरण से प्राप्त होता है। ठीक है, मॉर्फिन। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? दालचीनी, ताड़ वृक्ष, लौंग, नीम। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि दालचीनी जो है वो छाल की तरह दिखता है। ठीक है, पता चलता है कि वो एक छाल की तरह है। तो दालचीनी। ठीक है, जिसका उपयोग मसाले में किया जाता है, गरम मसाला में वो दालचीनी पाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा, दुनिया का सबसे लंबा पौधा पूछा गया है। सप्रोफाइट, हेलोफाइट, हेलियोफाइट, जेरोफाइट। तो हेलियोफाइट। ठीक है, हेलियोफाइट जो है वो दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, मादा अंडे, मानव पुरुष शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है। आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम लोग 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमारा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप 500 क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आपको
आपको 50 रुपीज़ देकर आप ये PDF ले सकते हैं। हमारा टोटल जो है 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। 2000 क्वेश्चन का अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको 200 रुपया देना होगा, ठीक है। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप संडे को टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। संडे को टेस्ट लिया जाता है 9:30 से 12 तक, ठीक है। 2.5 घंटे का टेस्ट होता है, 2.5 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें कि 150 क्वेश्चन दिया जाता है और आपको सबमिट करना है। जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आंसर सही करेगा उसे जो है सारा कुछ फ्री दिया जाएगा, ठीक है। सारा कुछ उसे फ्री दिया जाएगा और आप जो है आप जुड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं अभी कुछ टाइम ही बचा है आपका एग्ज़ाम का, तो आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और उसके बाद और भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप दे सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और हमारा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो हम किसी दिन जो है इसका रिवीजन करेंगे। एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ऐसे हमारा 100 क्वेश्चन जो है मतलब वीक में 3 दिन तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। यानी कि 300 क्वेश्चन हमारा एक वीक में कंप्लीट हो जाता है। तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।